हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उसका हम आज प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्या दिया गया है इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो इसको चलते हैं, हम इसको व्यक्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 140 है। ठीक है, तो 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करना है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर क्या, 140। ठीक है, तो 140 लिख लेंगे, फिर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना से कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में। और ये 0 का 0, फिर ये 2 से कटेगा, फिर कितना बार में कटेगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। फिर ये किससे कटेगा, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो गया। फिर ये जो है 7 और 7 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। अब देखिए, अब इसको हमको लिखना है गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर क्या लिखनाएंगे, 140 इक्वल टू क्या लिखना है, देखिए यहाँ 2 2 5 7, तो इसी प्रकार लिख देना है इसको, 2 × 2 × 5 × 7। तो इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है, 156। तो इसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 156। तो इसको भी हम सिंपल उसी प्रकार करेंगे। तो ये देखिए हमारा 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे इसको। तो 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16। फिर ये हमारा 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट देंगे इसको। 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18। फिर ये जो है हमारा किससे कट जाएगा, 13 से। तो कितना हो जाएगा, चाहे 3 से काट देते हैं इसको। सबसे पहले किससे काटेंगे, 3 से। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। फिर ये हमारा 13 का 13 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 156 है, तो इसको 156 लिखेंगे और इसको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे, 2 × 2 × 3 × 13। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में हमारा क्वेश्चन है, देखिए तो लिखेंगे यहाँ तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में है क्या, 38 25। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको करना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर किससे कटेगा, सबसे पहले देखते हैं आप। तो ये जो संख्या है हमारा 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 बच जाएगा। और 3 × 7 = 21। और फिर हो जाएगा हमारा 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, ये जो है संख्या या भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको भी 3 से हम काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। फिर ये जो संख्या है हमारा किससे कटेगा, 5 से काट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 2 बच जाएगा। फिर हमारा ये किससे कटेगा, 5 × 25। फिर ये जो संख्या है इसको हम फिर से हम 5 से काट सकते हैं। तो 5 से इसको हम काटेंगे। तो देखिए 5 × 5 और यहाँ 3 बच गया, तो हो जाएगा 5 × 7 = 35, यानी कि 17। फिर 17 से हमारा 17 हमारा कट जाएगा, यानी कि 17 को एक बार हम पढ़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो फिर इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सिंपल सा उसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। लिखेंगे 38 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 5 5 × 17। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 3 3 5 5 × 17। तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका चौथा नंबर। तो इसका चौथा नंबर में क्वेश्चन है 5005। 5005, तो इसको हम करते हैं। देखिए ये संख्या जो हमारा किससे कट जाएगा, 5 से। 5 से कटेगा तो 5 × 5, फिर 0 का 0 0 0 और 5 × 5। फिर हमारा कितना हो गया, 1001। ये जो संख्या हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर काटेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 7 × 1 = 7। ठीक है, 3 बच गया। 7 × 4 = 28। ठीक है, और 7 × 3 = 21 हो गया। अब ये जो संख्या है 143, या हमारा 11 से हमारा ये डिविजिबल है। तो यहाँ से 11 से इसको काटेंगे। तो काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में। ठीक है, 13 का 13, 1 बच जाएगा, तो 13 से कट जाएगा। फिर लिखेंगे 13 × यानी कि 13 से काटेंगे, फिर इसको 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5005 है, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में करना है। तो कर देते हैं इसको हम। तो लिखेंगे 5005 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, 11 है तो 11 लिखेंगे, और 13 है तो हम 13 को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा चौथा नंबर। अब इसका हम बनाते हैं पाँचवा नंबर। देखिए पाँचवा नंबर, तो पाँचवा नंबर में क्या है, देखिए 7 4 2 9 है। तो फिर इसको भी उसी प्रकार करेंगे हम। तो ये जो संख्या है हमारा वह कितना से कटेगा, 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से काटेंगे इसको, तब हमारा हो जाएगा
437, ठीक है। फिर 437 को हम 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 बार में ही हमारा कट जाएगा। फिर 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा। अब सिंपल सा इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर देना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 7429 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको व्यक्त करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को, यानी कि जो संख्या है हमारा दिया गया था, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिए। साथ ही अगर इसमें हमको और करना रहेगा तो देखिए पावर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। फिर इसको भी कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 2 और यहाँ पर 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 17 का 17। यहाँ पर देखिए कोई चीज़ मिल नहीं रहा है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, और हमारा 5वां नंबर में भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर भी कुछ करेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हम क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं का, उसका हम पहला क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।